दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि आजकल इलेक्शन की खबरें खूब आ रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने लेवल के इलेक्शन होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं? चलिए आज हम इसी के बारे में बताते हैं। हमारे देश में 3 लेवल के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा चुनाव यानी कि पार्लियामेंट इलेक्शन, विधानसभा चुनाव यानी असेंबली इलेक्शन और पंचायत या नगर निगम चुनाव। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भारत के इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होते हैं, जबकि नगर निगम या ग्राम पंचायत चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन की निगरानी में होते हैं। आमतौर पर सभी चुनाव 5 साल के अंतराल पर होते हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ये पहले भी कराए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव इसे जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है। पार्लियामेंट इलेक्शन में कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84B में प्रावधान है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। जो लोग चुने जाते हैं उन्हें MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं। जिस पार्टी या ग्रुप को आधी से ज़्यादा यानी 272 प्लस सीटें मिलती हैं वो सरकार बनाता है। सरकार के मुखिया को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। विधानसभा चुनाव या असेंबली इलेक्शन के जरिए राज्यों में सरकारें बनती हैं। आमतौर पर जनसंख्या आकार के अनुसार हर राज्य में विधानसभा सीटें तय की गई हैं। जहां पूरे देश में जनरल इलेक्शन एक ही बार में कराए जाते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव हर राज्य में अलग अलग समय पर होते हैं। जो लोग विधानसभा चुनाव में जीतते हैं वे विधायक या MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। विधानसभा के चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक है। नगर निगम या ग्राम पंचायत चुनाव, इन्हें लोकल बॉडीज इलेक्शन भी कहा जाता है। इसके जरिए गांवों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और शहरों में निगम परिषद सदस्यों या पार्षदों का चुनाव होता है। इलेक्शन प्रोसेस के 3 भाग होते हैं: नॉमिनेशन, वोटिंग और वोटों की काउंटिंग। वोटिंग के लिए आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वक्त तय किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है वह पास के मतदान केंद्र पर जा सकता है, जो आमतौर पर स्थानीय स्कूल या सरकारी कार्यालय में स्थित होता है। मतदाताओं को वोटर ID कार्ड या कोई अन्य फोटो पहचान पत्र ले जाने की आवश्यकता होती है जब वे मतदान करने जाते हैं। पहले जहां वोटिंग के लिए बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब वोटिंग EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराई जाती हैं। बैलेट पेपर या मशीन उम्मीदवार के नाम और पार्टी के प्रतीकों को दिखाती हैं। वोट डालने के बाद बूथ के अंदर वोटर की उंगली पर इंक का निशान लगाया जाता है ताकि एक वोटर एक ही वोट डाल पाए। इसे इलेक्शन इंक या फॉस्फोरिक इंक कहा जाता है। वायलेट कलर की ये इंक आसानी से नहीं छूटती, लेकिन ये परमानेंट भी नहीं होती हैं। एक बार जब मतदान समाप्त हो जाती है तो सभी EVM को सील कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, जिसे स्ट्रांग रूम के रूप में जाना जाता है। कुछ दिनों के बाद एक निश्चित तिथि पर एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी EVM खोले जाते हैं और काउंटिंग के दौरान वोटों की गिनती की जाती है। किसी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। आइए जानते हैं चुनाव क्यों होते हैं। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है यानी जनता का राज है, लेकिन करोड़ों की आबादी वाले देश में देश के बारे में अहम फैसला सब लोग मिलजुल कर नहीं ले सकते हैं। इसलिए चुनावों के जरिए लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि चुनते हैं। जीत जाने के बाद यही लोग संसद, विधानसभा आदि में बैठकर जनता की तरफ से फैसले लेते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।